हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का है। ये पहला वीडियो है और धीरे धीरे मैं क्लास 11 के जो चैप्टर्स हैं धीरे धीरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक के सभी वीडियो को अपलोड करूंगा। इसलिए जो बच्चे हैं क्लास 11 के वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आराम से पढ़ें। मैं बायोलॉजी को बहुत ही ईजी वे में आप सभी लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझा दूंगा और आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आप रट ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो चैप्टर वो है द लिविंग वर्ल्ड, उसको शुरू करते हैं। तो जो अगर देखा जाए तो जो लिविंग वर्ल्ड है, दिस वन, लिविंग वर्ल्ड, दिस इज वंडरफुल। ये जो लिविंग वर्ल्ड बहुत ही सरप्राइजिंग है। उसका रीजन क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ, बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ a wide range of living type, wide range of the living types, and these living type or living organism live or having, this living world has surprising habitat। मतलब इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे सरप्राइजिंग हैबिटेट में रहते हैं, लाइक हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट गर्म स्थान बहुत ज्यादा होता है, कोल्ड माउंटेन, फ्रेश वाटर लेक, ओशियंस, ये सभी क्या है? हैबिटेट हैं। इस पर ये क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो कुछ ऐसा ये हैबिटेट होता है जहां पे एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम लिविंग देखें तो इनकी बॉडी किससे फॉर्म होती है? लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल, एंड सेल इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, इन सबसे ये बनी होती है। एंड दीज माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉन लिविंग। क्या होते हैं? नॉन लिविंग। यहाँ पर एक चीज और जानना है कि जो ये लिविंग होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, आपस में वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, एक दूसरे से कुछ किसी न किसी मामले में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये वंडरफुल लिविंग जो वर्ल्ड है उसकी स्टडी कौन सा ब्रांच ऑफ साइंस कराता है? तो दिस मीन्स a study of living world is under the branch of science is biology। क्या है? बायोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम करते क्या है? लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी वास्तव में क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लाइफ। क्या है? This biology is the branch of science which deal with the study of the life। लाइफ की स्टडी कराने वाली जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसको बोलते हैं बायोलॉजी। यहाँ पे दिस टर्म, दैट इज द बायोलॉजी टर्म, वाज गिवन बाय ए जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, एंड द नेम ऑफ दिस जर्मन फिजियोलॉजिस्ट इज ट्रेबिरेनस इन 1802। मतलब बायोलॉजी टर्म्स को सबसे पहले जो दिए थे वो कौन थे? ये थे ट्रेबिरेनस, जो एक हैं क्या? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं। किस ईयर में दिए थे? 1802। and this term was adopted by
फ्रेंच नेचुरलिस्ट और जो नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, इन्होंने लैमार्क ने उसी सेम ईयर में अडॉप्ट किया था। देखिए इससे क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हु गेव द टर्म बायोलॉजी। तो आंसर जो बनेगा वो कभी कभी ऑप्शन में आते हैं ट्रेवेरेनस एंड लैमार्क, या कभी कभी केवल ट्रेवेरेनस आ जाता है और कभी कभी लैमार्क आ जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही आ रहा है तो इनमें से दोनों में से एक रहेगा, और अगर दोनों आया तो क्या होगा, मतलब तो दोनों, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो बायोलॉजी है, दिस बायोलॉजी हैज टू मेजर फील्ड, वन इज zoology and another is botany. Zoology, this one is the branch of the biology which deal with the study of the animals, and botany is the branch of biology which deal with the study of the plant. Means zoology के अंतर्गत हम एनिमल की स्टडी करते हैं, और बॉटनी जो होती है उसके अंतर्गत प्लांट की स्टडी करते हैं। एक और जो है मेजर ग्रुप है जो है माइक्रोबायोलॉजी, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which study the we deal with the study of microorganism. यहाँ पर एक चीज और जानना है, जहाँ पे जो बायोलॉजी है, दिस वन द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल, इसको भी याद रखिए, अरिस्टोटल, एंड द बायोलॉजी ऑफ zoology, this is also Aristotle, means the father of the zoology, Aristotle. Here the father of the botany, Theophrastus, ये फादर याद रखना है, फादर ऑफ द बायोलॉजी अरिस्टोटल, एंड फादर ऑफ zoology also Aristotle, एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। देखिए यहाँ पे शुरुआत में जो बायोलॉजी है या जो लिविंग साइंस है, लाइफ की स्टडी कराने वाली जो साइंस है, उसको कैटेगराइज किया गया था इसी टू मेजर ग्रुप में, जियोलॉजी एंड बॉटनी। लेकिन बाद में फिर एक साइंटिस्ट थे हक्सले, इन्होंने ये पता लगाया, स्टडी किया, रिसर्च किया, और ये पता लगाया कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ना तो फीचर रखते हैं प्लांट वाला और ना ही एनिमल वाला। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, और डिवाइड किया गया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई और भी ग्रुप रखे गए, जो ये ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल्स हैं। तो इस तरह से अदर ग्रुप भी बने। अब यहाँ पर देखिए जो ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद द स्टडी ऑफ द लाइफ ये कराती है, काफी वंडरफुल है ये। लेकिन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आता है कि वास्तव में लाइफ ही क्या है, क्या है लाइफ, व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज लाइफ। तो यहाँ पर आपको जानना है कि जो लिविंग और लाइफ का डेफिनेशन जो साइंटिस्ट है उसको क्लियरली देने में काफ़ी उनको डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन अगर हम लाइफ को डिफाइन करें तो वो केवल डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बेस पर कि कुछ जो थिंग्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है और कुछ में नहीं मिलता है, उसी के बेस पर केवल हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दिस वन इज द लिविंग एंड दिस वन इज द नॉन लिविंग। तो लाइफ को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या होगा, दिस वन लाइफ इज लिविंग इज या लाइफ इज
द प्रॉपर्टी, ये वास्तव में क्या है, दिस वन इज द प्रॉपर्टी विच distinguish a living from non-living। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, लाइफ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है। अब वहां पे जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ऐसे ही फीचर हैं, किसी ऐसे जो प्रॉपर्टी है जो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ए लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो यहाँ पे अगर लाइफ का ये डिफाइन करना है तो दिस वन इज द लाइफ इज द प्रॉपर्टी which distinguish living from the non-living, and the property which distinguish a living from non-living are growth, reproduction, metabolism, consciousness and so on। ऐसे बहुत सारे हैं फीचर जो डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि आपको पता है जो लिविंग वर्ड कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ द लिविंग, वाइड रेंज ऑफ लिविंग, काफी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। तो जो ये फीचर हैं ये जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, कुछ में हो सकता है कि ये फीचर ना मिलता हो, लेकिन कुछ में क्या होगा, मिलेगा। जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ बहुत सारे, जैसे रिप्रोडक्शन is the feature of the living, means reproduction means the production of new organism। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल म्यूल, स्टेराइल पर्सन। तो ये क्या है, इन ऑर्गेनिज्म में ये फीचर नहीं मिल रहा है, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये फीचर मिलता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी, कोई जरूरी नहीं है कि सभी में सब प्रॉपर्टी लिविंग के प्रेजेंट हो। कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है और कुछ प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रॉपर्टी है इसको एक हेडिंग के अंतर्गत, वो है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग, ये पढ़ेंगे डिटेल में। और डिटेल में जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।